हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हरिहर आपको क्या बताना चाहते हैं। शुरू करते हैं हम। ओके, तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। आप अपने पर्सन का नेम लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। देख लेते हैं जो भी निकल कर आएगा। आपके पर्सन फुटबॉल प्लेयर हैं क्या, या फुटबॉल खेलना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है? यारी दोस्ती में भी ये पर्सन बहुत आगे है, मतलब फ्रेंडशिप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगते हैं, लोगों से दोस्ती करना इस पर्सन को पसंद है। आपसे फ्रेंडशिप इस पर्सन को रखनी है। यहाँ पर ये भी मैसेज है कि पर्सन जो है आपसे हमेशा आपको बेस्ट फ्रेंड बोल रहे हैं या अच्छा फ्रेंड बोल रहे हैं, ऐसी एनर्जी भी है। यहाँ पर मुझे टेडी बियर्स नजर आ रहे हैं। ये जो इंसान है इन्हें पसंद है या आपको पसंद है, यहाँ पर टेडी बियर दिखाई दे रहे हैं। एक चीज जो यहाँ पर मुझे महसूस हुई है, मतलब ये कुछ इस तरीके की एनर्जी है। पर्सन आपको बहुत सॉफ्ट बोल रहे हैं। इनको शायद पता है कि आपको टेडी बियर्स बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। और बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड आपको बोल रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली पर्सन भी पता बहुत ज्यादा दिलदार टाइप के इंसान है। बहुत सारी लोगों से दोस्ती करना या फिर हंसी मजाक में रहना, खुलकर रहना, ऐसी पर्सन की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर ना मैसेज बार बार वही आ रहा है। जैसे ये पर्सन जो है इस वक्त में, देखो ओवरऑल मैं बताऊँ क्या मैसेज है। ये पर्सन चाहते हैं सॉफ्ट बातें करना, हल्की बातें करना, प्यार भरी बातें करना, अच्छा दोस्त अपनी लाइफ के अंदर। इस पर्सन की एनर्जी है इस वक्त कि इनको चाहिए ऐसे फ्रेंड्स जो अच्छी बातें करते हो, जो दिल से बहुत अच्छे हों, दिल से अच्छा चाहते हो। जैसे कहते हैं ना कि ये मेरा अच्छा फ्रेंड है, ये हमारे बीच में बहुत अच्छी बनती है। तो वो वाले फ्रेंड नहीं जो मन में कुछ और बाहर आपसे मीठा मीठा बोलते हैं। कहीं ना कहीं मीठा वाला जो इंसान होता है वो आपको समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ दिखावा कर रहा है। यहाँ पर पर्सन जेन्युइनली अपनी लाइफ के अंदर ऐसे सॉफ्ट लोग चाहते हैं जो समझाएं, प्यार से बात करें। प्यार बेसिकली इस पर्सन की एनर्जी इस वक्त प्यार वाली ही है। ठीक है, प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्यार ही लोगों में देना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी इस पर्सन की है। जैसे टेडी बेयर ना कितना सॉफ्ट होता है, क्यूट सा, प्यारा सा। ठीक है, ये वाली एनर्जी है ये, भोला सा, मासूम सा। ओके, हो सकता है पर्सन आपको टेडी बियर बोलते हैं। आई डोंट नो कि टेडी आपको कभी कंपेयर किया हो, पता नहीं। ये मैसेज आ रहा है, ये किससे रेजोनेट करता है एग्जैक्टली वो समझ जाएगा। ओके, देखो यहाँ पर फिर से ना वो इंसान दिखाई दे से, वो जो होता है ना कि खुली बाहों से इंतजार कर, वो मतलब एक्सेप्ट करना। या फिर कुछ ऐसी एनर्जी है इस वक्त में, जैसे इस पर्सन को बहुत लविंग एनर्जी है इस पर्सन की, बहुत ज्यादा। पता है आपको, लविंग एनर्जी है, लव ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मतलब फन वाली एनर्जी है। ओके, इससे एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि हो सकता है इस पर्सन का इनर चाइल्ड हील हुआ हो, या फिर इस पर्सन की इनर चाइल्ड की हीलिंग हुई है। या फिर इस पर्सन का जो नेचर है वो थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है। एक मैसेज यहाँ पर ये भी आ रहा है कि इतना सॉफ्ट हुए हैं अगर ये पर्सन अभी सॉफ्ट एनर्जी में है बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं इसका रीजन ये भी हो सकता है कि इस पर्सन की इनर चाइल्ड की हीलिंग हुई हो। क्योंकि जब आपका इनर चाइल्ड यानी कि अंदर का बच्चा जब आपका मर जाता है, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जब आप इनर चाइल्ड इशू बहुत सारे होते हैं और आपके अंदर की मासूमियत खत्म हो जाती है, तो आप बहुत ज्यादा रूड एनर्जी में चले जाते हैं। आप, क्योंकि आपके अंदर के बच्चे को बहुत ज्यादा पैम्पर करने की जरूरत होती है, लव देने की जरूरत होती है। तो जब वो हील होता है ना, तो आप देखो कि बच्चों जैसी आपकी स्थिति होती है कभी कभी। तो बच्चे जैसी हरकतें करते हैं ना एकदम, आप कितने भी उम्र के बड़े हों, 30 के, 40 के, 50 के, लेकिन कई बार आपकी हरकतों में बच्चों पर ही हरकतें झलकेंगी। ठीक है, ये दिखाता है कि आपके अंदर थोड़ा सा ना वो भी है अभी। ठीक है, तो ये वाला मैसेज है इस पर्सन की तरफ से।
ओके, यहाँ पर एक मैसेज और निकल के आ रहा है, ये पर्सन बचपन याद कर रहे हैं। ओके, तो आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हो। ये जिसकी रीडिंग है ना, ये पर्सन बचपन याद कर रहे हैं और आप इस पर्सन के चाइल्डहुड फ्रेंड, मतलब जब आप दोनों बचपन में स्कूल में साथ रहे हुए हो सकते हो, या फिर एक एज तक 14, 15, 16, 17 की जो एज होती है ना, इसमें आप लोग साथ में रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी तरीके की एनर्जी आ रही है। शादी का मौसम है, बैंड बज रहे हैं, डांस करो। सुनाई दे रहा है? लो, हो चुकी रीडिंग। और गाइस, अब आपको आवाज आएगी तो प्लीज मुझसे मत कहना, क्योंकि हाँ, बहुत तेज तो नहीं आ रही होगी, आपको मेरी ही ज्यादा सुनाई देगी, लेकिन बाहर बैंड बाजे बज रहे हैं, शादियां हैं भाई, शादी का मौसम शुरू हो चुका है। हमारे घर के पास में ही है। हाँ, तो आप इस पर्सन के ना, मतलब बचपन के दोस्त हो सकते हो, या इनको आपके साथ बचपन याद आ रहा है, आप दोनों का बचपन साथ में रहा हो सकता है, ये वाली एनर्जी है। या बचपन की यादें इस पर्सन को मुस्कुराने पर मजबूर करती हैं, या वो बातें इस पर्सन को याद आ रही हैं, शायद इनकी इनर चाइल्ड की हीलिंग हो रही है, जो मैं बोल रही थी ना आपसे, इनर चाइल्ड की हीलिंग डेफिनेटली यहाँ पर हो रही है। इस वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी और इस पर्सन की बात हो, तो ये आपको अपना बचपन शेयर कर सकते हैं कि मैं बचपन में ऐसा करता था, वैसा करता था, या करती थी, मुझे ये चीज़ पसंद थी, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं थी, मैं बचपन में ऐसा था, वह ऐसी थी। ये सारी चीज़ें भी ये पर्सन आपसे शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आज जो मैसेज मिल रहा है ना, बचपन से रिलेटेड, या फिर जैसे मैंने बोला कि इस पर्सन को हो सकता है, आप जानते हो, इस पर्सन को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था, या फिर फुटबॉल प्लेयर हैं ये, ठीक है ना, पसंद आती चीज़ें, या फिर इन्होंने दोबारा से वो चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं, वो खेलना स्टार्ट कर दिया है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप लोगों की हीलिंग होती है ना, तो जो काम आप अपने बचपन में करते थे, या फिर आप 16, 17, 18 की उम्र में करते थे, जो आप छोड़ देते हो लिटरली, जब आपकी अवेकनिंग होती है, या फिर दुनिया भर के कष्टों से निकलने के बाद जो चीज़ें आप छोड़ देते हो, खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हो पूरी तरीके से, जब डिवाइन आपको हील करते हैं, आपके गाइड्स आपको हील करते हैं, आपके एंजल्स आपको हील करते हैं, तो ये वापस आपको उस एनर्जी में टैप इन करा देते हैं जो आप रही होती है ना, जहाँ पर आप वो मासूम सा बच्चा, जिसको चीज़ें बहुत पसंद आती है, जिसको टीवी देखना पसंद है, जिसको शिनचैन देखना बहुत पसंद है, ठीक है, इसको डोरेमोन देखना बहुत पसंद था, मतलब इस तरह की ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ जस्ट, ठीक है, हमारे टाइम में थी ये सारी चीज़ें, तो मैं मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ। हंसना नहीं कोई, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये सारी चीजें आपको पसंद आती है ना, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़े हो गए तो बहुत सीरियस हो गए हो। तो जब आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग होती है ना, तो ये सारी चीजें आप दोबारा कनेक्ट करते हो। ऐसा नहीं कि दिन भर करोगे, बट इन चीजों में आपका इंटरेस्ट आता है कि मुझे अच्छा लगता था, मैं दोबारा से खेलना स्टार्ट करूंगा या करूंगी, ठीक है, मुझे ये चीजें पसंद थी। तो सीरियस जब इंसान हो जाता है ना, तो उसका मन हर जगह से डिटैच हो जाता है, वो कहता है कि मुझे ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, और सारा दिन मतलब एक कोने में या तो रहेगा, या तो अपनी दुनिया में खोया रहेगा, ओवर थिंकर बना रहेगा। लेकिन जब हीलिंग होती है ना, तो व्यक्ति के अंदर वही एक्साइटमेंट दोबारा से आती है, वो इंसानियत, वो मासूमियत, सब कुछ जाग जाता है उसके अंदर कि नहीं, मुझे तो इसमें मजा आता था, मुझे तो इसमें मजा आता था, मुझे ये खेलने में मजा आता था, ठीक है, बहुत सारे बचपन में हम गेम्स खेला करते थे। तो ये चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। फिलहाल मुझे लगता है ये पर्सन अपने वापस से उस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यस, इस पर्सन की हीलिंग चल रही है। आप देखोगे इस पर्सन की चाइल्डिश बिहेवियर, इस पर्सन की बातों में ना आपको वो चीज दिखाई भी देगी। अगर आप बात करोगे ना, तो आप देखोगे, अरे तुम तो आजकल बहुत खुश हो, अरे तुम तुम्हारी बच्चे वाली बातें कर रहे हो, तो वो दिखाई दे जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है यहाँ पे। एक यहाँ पर ना एक सॉन्ग और चैनल हो रहा है, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। ठीक है। एक यहाँ पर ना कुछ इस तरीके के मैसेज निकल के आ रहे हैं, जैसे अच्छा, एक मैसेज यहाँ पर जो इस तरीके का निकल के आया है ना, वो कुछ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये पर्सन जो है, जब ये खुद बहुत ज्यादा सीरियस एनर्जी में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको भी उसी तरीके से आई थिंक जज करने की कोशिश की है। तो ये आपकी मासूमियत, आपकी इनोसेंस को समझ नहीं पा रहे थे आई थिंक। जब ये वापस उस एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं ना, तो वो मासूमियत, वो इनोसेंस को ये पर्सन आई थिंक समझ पा रहे हैं, या ये फिर ये बोलना चाह रहे हैं आपसे कि आप वापस उसी एनर्जी में आ जाओ, ठीक है। आप भी मतलब देखो, इसको ऐसे समझो, जैसे मैंने कई बार आपको बताया कि हमें कहीं यहाँ पर चोट लग जाए, मान लो, ठीक है, इधर पे हमें कट जाए,
तो इंसान आपको ये बोल सकता है यार मुझे समझ में आ रहा है तुझे बड़ा दर्द हो रहा होगा, लेकिन कोई एग्जैक्टली फील नहीं कर सकता कि यहाँ पर तुम्हें जो कटा है इसका कितना दर्द तो तुम्हें हो रहा होगा। एग्जैक्टली कोई नहीं समझ सकता इस चीज को, ठीक है। लेकिन यही चीज यही चीज आपकी खुद की लाइफ से भी होती है कि कोई आपसे बोले कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द, नहीं समझ सकते तुम। जब तक उस जगह पर खड़े नहीं हो तुम नहीं समझ सकते, तुम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हो। तो हो सकता है कि ये पर्सन ऐसे ही आपको मतलब जज कर लेते हो पास्ट के अंदर, आपकी इनोसेंस को इस पर्सन ने अपने माइंड से जज करने की कोशिश की, या अपने चीज़ों से जज करने की कोशिश की, जैसे वो खुद सोच रहे थे वैसे उन्होंने आपको जज करने की कोशिश की। आपकी एग्जैक्ट प्लेस पर नहीं खड़े थे तो आपको समझ नहीं पा रहे थे कि आप वास्तव में इनोसेंट हो सकते हो, आप वास्तव में मासूम हो सकते हो, वास्तव में आपके अंदर वो चाइल्डिश बिहेवियर, वो बच्चा हो सकता है जो मासूम टाइप का होता है, ठीक है। और ये पर्सन जब उससे कनेक्ट कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, हो सकता है इस पर्सन का बचपन ज्यादा बेहतर ना रहा हो, या कुछ चीजें इनने बचपन से देखी हो, या फिर बड़े होते होते ऐसी ऐसी स्थिति हो गई थी कि अपने अंदर की चीजों से इस पर्सन ने खुद को, मतलब कई बार ऐसा होता है ना लाइफ में, बच्चों को, छोटे बच्चों को इतनी छोटे से इतनी ज्यादा लर्निंग मिल जाती है कि वो बहुत कम उम्र में बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो अपना बचपन बेसिकली जैसा उन्हें अच्छा जीना चाहिए था नहीं जीते हैं, वो चीज़ें जो करना उन्हें अच्छा लगता तो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करते हैं, जल्दी कम उम्र में बड़े हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। तो ये जैसे भी रेजोनेट करे, ठीक है, ये आपसे और अपने से दोनों से ही सेम चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब ये खुद भी आ रहे हैं और आपको भी समझ पा रहे हैं। आपकी जैसे मैंने बोला सॉफ्ट एनर्जी है ये आज के टाइम में बहुत, मतलब यहाँ कोई रूडनेस नहीं है, ईगो नहीं है, ठीक है। यस, इनर चाइल्ड की हीलिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर दिखाई दिया है। यहाँ पर एक मैसेज और भी निकल के आ रहा है। यहाँ पर इस पर्सन गुस्सा भी हील हुआ है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा गुस्से वाली एनर्जी में थे ना ये पर्सन बहुत ज्यादा, तो आप इस पर्सन को नोटिस करोगे कि गुस्सा कम हो गया इस पर्सन का बहुत ज्यादा, या फिर बहुत ज्यादा वैसी एनर्जी थी तो ऑटोमेटिक ना जैसे गुस्सा शांत हो रहा है, वापस से अपनी चाइल्डिश एनर्जी में ये पर्सन वापस जा रहे हैं, ठीक है। एग्रेशन की एनर्जी कम है यहाँ पे, बहुत ज्यादा सॉफ्ट एनर्जी ज्यादा है, लविंग एनर्जी ज्यादा है। ढोल बजते ना तो ऐसा लगता है ओ डांस करो। आप लोग को लगता है कि नहीं, बताना मुझे। इस पर्सन की आपसे बातचीत हो सकती है बहुत जल्दी, ठीक है, या फिर ये पर्सन आपसे बातचीत करेंगे और देख लेना आप, इस पर्सन की एनर्जी बहुत सॉफ्ट एनर्जी होगी, बहुत लविंग एनर्जी होगी, आपको लेकर भी अपने, इस पर्सन की ऐसी एनर्जी होगी इस वक्त में कि मैं खुश हूँ, तुम भी खुश रहो, ऐसी होगी इस पर्सन की एनर्जी। नो एक्सपेक्टेशन, जीरो एक्सपेक्टेशन और जीरो ड्रामा, मतलब जीरो एक्सपेक्टेशन नो ड्रामा वाली एनर्जी है इस पर्सन की। मैं भी खुश हूँ, तुम भी खुश रहो, मजे करो, ठीक है। चलिए देखते हैं गाइस आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ शॉर्ट्स, 2 ऑफ शॉर्ट्स, हर्मिट, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। 5 ऑफ शॉर्ट्स यहाँ क्या दिखा रहा है?
ओके, मैं आपको रीडिंग बताती हूँ यहाँ पर कैसे मैसेजेस निकल कर आए हैं। आपके पर्सन जो हैं लगातार हर्मिट एनर्जी फेस कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस पर्सन की लगातार हीलिंग चल रही है, टेम्परेंस की एनर्जी है। ये कोई ऐसे व्यक्ति है जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फेज में है अपने, ठीक है। और अभी इनका ऐसा हो सकता है कि ये जिन चीज़ों से भाग रहे थे या जिन चीज़ों से बचने का प्रयास कर रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, एग्रेशन था इस पर्सन के अंदर, तो वो यहाँ पर हील हो रहा है। क्योंकि ना यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी निकल के आई है। देखो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ गया। मैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग इस मैसेज को बताऊं ये किस तरीके से आ रहा है। तो जैसे आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी तो आई है भैया, थर्ड पार्टी तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग मैटर है, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है और मदर का इश्यू दिखाई देता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप दोनों की यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, जिसमें इस पर्सन का एग्रेशन, ईगो और बहुत सारा ड्रामा इस पर्सन की लाइफ के अंदर, मतलब ईगो की वजह से, और या फिर कह लो कि इस पर्सन की फाइटिंग की एनर्जी रही है। सबसे बहुत सारा इस पर्सन की लाइफ में चीजें, कलह कलेश, बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ना जैसे कंट्रोल इस पर्सन को रिलीज करना पड़ा, और फिर यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे मैंने आपको रीडिंग बताया था कि एक एक करके वो इश्यूज हील होते हैं ना। जैसे कभी सबकॉन्शियस का मैसेज आता है, हार्ट चक्र हीलिंग का मैसेज आता है, वैसे धीरे धीरे करके जो भी इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से इंसान ऐसा बन जाता है, वो सारी चीजें धीरे धीरे हील होती हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा लड़ने झगड़ने की एनर्जी थी, तो वहां पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इस पर्सन की जो मास की ऊर्जा थी बेसिकली, जो इस पर्सन के अंदर, वो कहीं ना कहीं करियर में यूनिवर्स ने इस पर्सन को लगाने की कोशिश की है। मतलब कि अपनी जो एनर्जी है वो इस डायरेक्शन में लगाओ, किसी से झगड़ने में मत लगाओ। मतलब अगर आपके पास बहुत सारी ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा को अपने करियर को बनाने में लगाओ, ना कि लोगों से साथ झगड़ने में। अब होता क्या है, जब लोग कोई आपको ट्रिगर करते हैं तो आपके उनसे झगड़े होते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। पर यहाँ पर इस पर्सन ने उसको करियर पे लगाने की कोशिश की है, या फिर इनको वो मार्ग दिए गए हैं। हीलिंग फेज में है पर्सन, क्योंकि हर्मिट और टेम्परेंस दोनों चीजें यहाँ पर दिखा रही हैं। और जैसे जैसे पर्सन हील हो रहे हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं आपकी अपनी हर चीज की वैल्यू इस पर्सन को समझ में आ रही है। और यहाँ पर 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड 2 ऑफ शॉर्ट्स, 2 ऑफ शॉर्ट्स क्या दिखा रहा है, किस चीज को लेकर ये पर्सन क्लियर होने की जरूरत है। ओके, यहाँ पर ऐसा है, देखो यहाँ पर है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक चीज, जैसे आपके अंदर बहुत सारे इश्यूज थे, आपके अंदर इमेच्योरिटी थी, और आपने एक गलत एक्शन ले लिया, या फिर आप राइट डायरेक्शन में राइट एक्शन नहीं ले पाए, और आप क्रॉस रोड पे चले गए, और आपको थर्ड पार्टी आपकी लाइफ के अंदर आ गई। तो ऐसे केस में अगर कनेक्शन में डेस्टिनी है और थर्ड पार्टी आ गई, थर्ड पार्टी क्यों आ गई? क्योंकि आपको बहुत सारी लर्निंग की जरूरत है, या आपके अंदर इश्यूज बहुत ज्यादा थे। तो थर्ड पार्टी आने का मीनिंग बेसिकली क्या है कि अब आपकी हीलिंग चलेगी, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी दिखाई भी दे रही है, देखो, ठीक है। तो इस पर्सन की ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, और स्टार्ट हुई है क्या, यहाँ पर इनर चाइल्ड हील हुआ है इस पर्सन का, ठीक है। धीरे धीरे करके सारी हीलिंग हो रही है, और जैसे जैसे पर्सन की हीलिंग कंप्लीट होगी, यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है उससे रिलेटेड इस पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी। मतलब यहाँ पर ये कनेक्शन में डेस्टिनी अपना रोल प्ले कर रही है। तो आज की जो रीडिंग कैंडल वैक्स की निकल के आई है ना, उसमें अगर आपकी इस पर्सन से बातचीत होती है, तो आप इस पर्सन के इनर चाइल्ड को हील महसूस करेंगे। ऐसा अगर आप दोनों बचपन के दोस्त हैं, ठीक है, अगर बचपन के साथी हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, फ्रेंड्स होते हैं, तो आप ये नोटिस करोगे कि इनके अंदर वो फ्रेंडशिप, वो चीजें दोबारा आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे बचपन में आपसे बात किया करते थे या करती थी, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीज आप इनके अंदर फील करोगे अपने लिए, कि ये मतलब उसी तरीके से बात कर रहे हैं, या वो इनर चाइल्ड की एनर्जी आपको फील होती है किसी भी व्यक्ति में, चाइल्डिश बिहेवियर उसका, ठीक है। और गुस्सा भी इस पर्सन का बहुत हद तक कम हुआ है, क्योंकि इस पर्सन की जो एनर्जी थी ना, जिसके से झगड़े होते थे, वो एनर्जी इस पर्सन को पैशन में लगाने में यूनिवर्स ने हेल्प की है। जैसे मैंने एक मैसेज दिया था कि पर्सन फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, या इस तरीके की कोई चीज उनको पसंद है, तो वहां पर मतलब आप अपना कोई भी काम करो, मतलब क्रिएटिविटी जो भी आपके अंदर है, कुछ क्रिएटिव करो अपनी लाइफ के अंदर, बट लोगों से झगड़ा करने में अपनी एनर्जी को खर्च मत करो। जैसे इसने ये कह दिया, या ओवर थिंकिंग में, क्योंकि थर्ड पार्टी ट्रिगर्स मिलते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको डिस्कनेक्ट करके थोड़ा सा मैच्योर बना के आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर हील करके। तो कुछ इस तरीके के मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। इस पर्सन का बहुत रूड बिहेवियर रहा है पास्ट के अंदर, आपने देखा हो तो किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। ये किंग कहीं ना कहीं वो किंग होता है जो अपनी अपनी ही चलाएगा हर बार, ठीक है। बट
इस कनेक्शन में ऐसा नज़र आता है, आपके पर्सन के बिहेवियर के ऊपर आपका कनेक्शन भारी हो जाता है। मतलब ये पर्सन कितना भी बोले मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, फिर भी ये पर्सन ये नोटिस करते हैं कि कनेक्शन का पलड़ा हमेशा भारी रहता है, या आप इस पर्सन के ऊपर हमेशा ही ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मतलब आपके सामने कहीं न कहीं इस पर्सन की कुछ चीज़ें जो हैं इग्नोर हो ही जाती हैं। मतलब ये कनेक्शन जो है, इस कनेक्शन के लिए आपके लिए जो भी ये पर्सन फ़ील करते हैं, वो इनकी चीज़ों से ऊपर हो जाता है ऑटोमैटिक, ठीक है? वहीं पर हीलिंग आती है हर बार। ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, मतलब ये कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि मैं बहुत गुस्सा हूँ, मैं बहुत गुस्सा हूँ। लेकिन जैसे ही आपके पार्टनर का कॉल आया, आपने कहा चलो छोड़ो, मैं बात कर लेता हूँ। ये वो वाली एनर्जी है। कि आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, कुछ भी क्यों ना आ रहा हो, लेकिन क्रोध कितना भी भयंकर क्यों ना हो, प्रेम का स्पर्श मिलते ही पिघल जाता है। कुछ वो वाली एनर्जी है ये, ठीक है? तो यस, बट हीलिंग लगातार चल रही है इस पर्सन की। इमेच्योरिटी में इस पर्सन ने थर्ड पार्टी एंटरटेन किया है। वही गुस्सा, ईगो इस पर्सन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है, और उसका रीज़न इस पर्सन के इनर चाइल्ड से भी निकल के आ रहा है। इनके जो भी डिसीजन इस तरीके के रहे हैं ना, वहाँ पर मदर का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आई थी। मदर मतलब या तो इस मदर इनकी रही नहीं है, ठीक है? या फिर मदर रही है तो हो सकता है नार्क रही हो, नार्सिसिस्ट मदर जिसे बोलते हैं। मदर का बिहेवियर अच्छा ना रहा हो, ठीक है? या मदर से बनी ना हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। या फिर डोमिनेटिंग मदर मिली हो, जिसकी वजह से ऐसा बिहेवियर हो गया। लेकिन इनर चाइल्ड हील किया जा रहा है इस पर्सन का बहुत ज़्यादा। ये मैसेजेस यहाँ पर दिखाई देते हैं, ओके? और शायद मदर की वजह से थर्ड पार्टी आई है, मदर की ही वजह से इस पर्सन ने वो वाला डिसीजन लिया है, लेकिन डेस्टिनी डियर इनकी आपके साथ है, ठीक है? तो ये कनेक्शन से जब ये पर्सन दूर दूर होते हैं, और ये कनेक्शन जब इस पर्सन को मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, तो इस पर्सन को पीड़ा होती है, वहाँ से इस पर्सन का परिवर्तन होता है, इनके अंदर अवेकनिंग आती है, और जैसी अवेकनिंग आती है इश्यू सरफेस होते हैं, यहाँ पर हीलिंग आती है फिर डिवाइन की तरफ से। ऐसा मैसेज है। आपसे रीडिंग कितना रेजोनेट करी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।